हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। क्या आप सभी तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखिए। आप लोग इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मैं रीड करता हूं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। रिस्पेक्टिवली दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, जिनमें से 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। In how many days will the entire work will finish? बचा हुआ काम बी करता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए बी साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। जब ए काम छोड़कर चला जाएगा तो बचा हुआ काम बी करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। 10 तिहाई 30, 10 3 जा 15 दूनी 30। तो दोनों की कार्य करने की क्षमता 3 और 2 आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 2, टोटल कितनी हो गई 5। मतलब ए बी की कार्य करने की क्षमता या एफिशिएंसी 5 आ गई। दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, उनकी एफिशिएंसी थी 5। तो 5 चौक 20 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना था 30 माइनस 20, बचा कितना 10 काम रिमेनिंग बचा है, जो कि बी कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है भैया 2 दिख रही है बी की एफिशिएंसी। तो हम क्या करें, 2 से 10 को भाग दे दें, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5। तो बी उस काम को 5 दिन में करेगा। दोनों मिलके 4 दिन तक पहले ही काम किए थे, तो 4 + 5 यानी 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोग को समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखते हैं वो क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, A and B can finish a work separately in 20 days and 30 days. A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है। B leaves work after 9 days. B 9 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। जब दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तो B 9 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। A finishes the remaining work. बचा हुआ काम A समाप्त करता है। In how many days will the work be finished? कितने दिन बाद काम समाप्त हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 60। 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। ये 3 और 2 क्या आ गया, दोनों की एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। अगर मैं बोलूं ए और बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, तो उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई 2, टोटल हो गया 5। एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। अब दोनों ने मिलके काम किया, ईमानदारी से दोनों ने मिलके काम किया। जब दोनों ने मिलके काम किया तो 9 दिन तक तो काम आसानी से चला, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 9 दिन तक उन दोनों ने मिलजुल के काम किया। लेकिन 9 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। बी की लड़ाई हो गई, बी गुस्सा हो गया, बी था ना, हाँ, बी काम छोड़ के चला गया। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा, 9 दिन तक इन दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, दोनों की मिला के। तो 9 × 5 कितना हो गया 45, यानी 45 काम कंप्लीट हो गया। तो 60 - 45 कितना हो गया भैया 5 1।
15 काम अभी बाकी है और 15 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 15 अपॉन ए की एफिशिएंसी यानी ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 है। हम 3 से भाग दे दे, 3 पचे 15। तो हमारा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 9 और 5 14, यानी 14 डेज में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए बी सी सेपरेटली कैन फिनिशेस अ वर्क सिक्वेंटली 10 डेज 20 डेज 30 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लीव्स द वर्क। 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए सी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। सी कितने दिन बाद काम समाप्त कर पाएगा? विल द वर्क फिनिश। पूरा काम कब तक समाप्त हो पाएगा? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। जब तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तो ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद क्या होता है? ए काम छोड़ के चला जाता है। तो अब बचे कौन कौन? जब ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी बचे और 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। लास्ट में बचता है सी। तो आपको बताना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, इन तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया। सबसे पहले हम क्या करें? इन सब की कार्य करने की क्षमता निकाल लें। तो क्षमता कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लो फटाक से। कितना है? 60। 32 जा 60, 3 जा 6 जा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एबीसी की एफिशिएंसी 6 3 9 2 11। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11। ठीक है, ये कार्य करने की क्षमता आ गई। अब हम देखते हैं तीनों ने जब एक साथ काम किया, कितने दिन काम किया था? 4 दिन। तो तीनों ने जब 4 दिन एक साथ काम किया, तीनों की ताकत कितनी है? 11 है। कार्य करने की क्षमता कितनी? 11। तो इन तीनों ने मिलके 44 काम को समाप्त कर दिया, 44 काम को अंजाम दे दिया। अब हम इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा? 6 और एक कैरी इसमें चले, कितना? 16 बचा काम। अब बी और सी एक साथ काम 2 दिन तक किए, क्योंकि 2 दिन बाद तो बी छोड़ के चला गया, इसलिए 2 दिन तक बी सी मिलके किए। तो बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? देखो बी और सी की, बी की 3 है और सी की 2 है। टोटल कितना आ गया भैया? 5। बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 5, यानी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो 5 × 2, दोनों ने 10 काम कंप्लीट कर लिया। 10 और माइनस कर दो, कितना बचा भैया? 6 काम और बचा हुआ है। 6 काम कौन करेगा? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो सी की एफिशिएंसी 2 है। 6/2, 2 3 जा 6। 3 दिन यहां काम में लगा, 2 दिन यहां लगा समय और 4 दिन यहां समय लगा। टोटल काम कितने दिन में हुआ? सभी को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 4 3 7 2 9। 9 डेज में काम अपना समाप्त हो गया। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए और बी किसी काम को 72 डेज में, बी और सी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 72 यानी 72 दिन में, बी और सी उसी काम को 120 दिन में और सी और ए उसी काम को 90 डेज यानी 90 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आप बताइए ए, बी और सी अगर 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या आएगा? 360, 360
अब 72 के टेबल में 360 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, और 12 के टेबल में 3 टाइम में, और 9 के टेबल में 4 बार में। तो ये क्या आ गई? तीनों की कार्य करने की क्षमता। तो A प्लस बी की, B प्लस सी की, C प्लस A की कार्य करने की क्षमता 5 प्लस 3 प्लस 4। तो टोटल कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 5 3 8 4 12। और यहाँ देखो सब कोई डबल डबल है, 2 B है, 2 A है और 2 C है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। तो कितना आ गया? A B C की कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई। A प्लस बी प्लस सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। अब इन लोगों ने ये बोला है कि ये सभी मिलके सिर्फ और सिर्फ 3 दिन काम करते हैं। मक्कार लोग हैं, मतलब 3 दिन काम करते हैं। तो इन लोगों ने 3 दिन काम किया। तो कितने दिन काम किया भैया? 3 दिन। इन तीनों ने मिलके काम किया। तो 6 त्रिक 18 काम हो गया कंप्लीट। मतलब 3 दिन में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 18 काम कंप्लीट किया। तब अब आप बताइए कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तब हम देखें टोटल काम कितना था भैया? 360। कितना था? 360 टोटल काम था। टोटल काम 360 था, इन लोगों ने 18 काम किया। काम टोटल कितना हुआ? 18 एक कम 18, 18 दूनी 36। तो 1/20 यानी 1/20 काम इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मतलब ABC मिल के अगर काम कर रहे थे तो 3 दिन उन लोगों ने काम किया और 1/20 काम कंप्लीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। A और B उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब तो बहुत इजी हो चुका है। 60 आ गया एलसीएम, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ये क्या आ गई? तीनों की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब क्या? तीनों के कार्य करने की क्षमता मतलब A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? सभी को ऐड कर दो। 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया? 12। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। अच्छा, तीनों 2 बार लिखे हुए थे, इसलिए मैंने 2 × 2 लिख के ABC लिख दिया। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2। A प्लस बी प्लस सी कितना आया? 6। मतलब कार्य करने की कितनी क्षमता आई? 6 आई। तो अब काम ABC कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? काम कितना है? 60। 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 10। तो इन लोग 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे अगर ABC तीनों मिलके काम करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या कहता है? A और B किसी काम को 8 दिन में करता है, B और C उसी काम को 12 दिन में करता है। तो C और A उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर A B C उसी काम को 6 दिन में करता है? तो ध्यान से देखिए, तीनों के मैं एफिशिएंसी पहले तो निकाल लूं। तो एलसीएम क्या आएगा? तीनों का 24 आएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 के टेबल में कितनी बार आएगा? 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? अगर ABC की एफिशिएंसी यानी ABC की कार्य करने की क्षमता 4 है तो 2 ABC की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 8। मतलब जब हम इन तीनों को ऐड करें तो कार्य करने की क्षमता 8 आनी चाहिए। ठीक है, तो 3 2 5, 5 3 8। मतलब अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो अपना काम हो जाएगा। अब हम निकालेंगे C और A कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो C और A की एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 8 24 यानी जो C और A है 8 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। C और A मिलके उसी काम को
8 डेज यानी 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं सारे की सारी सीरीज डालूंगा टाइम एंड वर्क की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका वैल्यूएबल फीडबैक दें, जिससे हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।